हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज बिहार जाति सर्वे पर भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान पर मैं कुछ समीक्षात्मक अपनी बातें करूंगा। पहले आप इनके उस बयान को सुनिए जो इन्होंने दिया है, फिर मैं आपसे चर्चा करता हूं। नीतीश ने सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का एक फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, आपने सुना, इन्होंने दो बातें कही है। एक तो ये कि बीजेपी जब सरकार में थी नीतीश कुमार जी के साथ, तभी इस जनगणना का आदेश दिया जा चुका था। संवैधानिक रूप से इसको जाति सर्वे कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि तभी आदेश दिया जा चुका था। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यादवों और मुसलमानों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है रिपोर्ट में। इन दो बातों पर भारत के गृह मंत्री होते हुए अमित शाह जी के बयानों को सुनकर जैसे लगता है कि जो इनको चाणक्य होने की उपाधि दी गई है वो यूं ही दे दी गई है। इनकी इस बात को सुनने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस स्तर पर सोचते हैं। क्या ये भारत की पूरी जनता को निरा मूर्ख समझते हैं? क्योंकि इनके दोनों ही बयान गलत हैं। मान लिया कि उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी और बीजेपी और नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिल करके जाति सर्वे रिपोर्ट के लिए आदेश दिए थे उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक सुप्रीम कोर्ट तक में आप जाकर के आपकी पार्टी ने चैलेंज किया है कि इसको रोका जाए, इसका पब्लिकेशन न करने दिया जाए। तो जिस समय आप सरकार के साथ थे उस समय किसके साथ दगाबाजी कर रहे थे ये बताइए अमित शाह जी। जब आप वहां सरकार में बैठकर जनगणना करवाने की बात किए थे और फिर तब बाद में किसके साथ दगाबाजी कर रहे थे जब उस रिपोर्ट को आप पब्लिक नहीं होने दे रहे थे? दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह तो आप गलत थे। तो सवाल आप नीतीश कुमार या तेजस्वी जी से बाद में करिए, पहले आप उत्तर दीजिए कि आपके ये दो विरोधाभासी कदम क्यों हैं और ये जनता में आ गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं आप। दूसरी बात कि जब आप कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाकर दिखाया गया, यादवों की जनसंख्या को बढ़ाकर दिखाया गया, तो देश आपसे जानना चाहेगा कि उनका रियल डेटा कितना है। ये कहां से आप जान गए कि उससे अधिक दिखाया गया है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि बढ़ाकर दिखाया गया है? वो रियल डेटा आपने कहां देखा, कैसे देखा? क्या आपने गृह मंत्री होने की हैसियत से भारत सरकार के पास 2011 की जनगणना के जो गोपनीय दस्तावेज रखे हैं उसको देखा? अगर देखा तो गोपनीयता की शपथ का भंग किया है आपने। आज वो यहां खुलासा कर दिया कि जनगणना में मुसलमानों और यादवों की जनसंख्या बढ़ा दी गई है। आपने आंशिक रूप से शपथ को भंग किया है, क्योंकि जब तक भारत सरकार उसको गोपनीय बनाए हुए है तब तक मंत्री के नाते जो आपने गोपनीयता की शपथ ली है आप अभी जनता को बता नहीं सकते। पढ़ सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते और ताउम्र नहीं बता सकते। गोपनीयता की शपथ आप सब जानिए ताउम्र के लिए होती है, मंत्री पद पर से हट जाने के बाद भी बनी रहती है। अगली बात कि क्या फिर आपने केवल यादव और मुसलमानों की जनगणना से ही पुरानी जनगणना का मिलान किया है
या और 226 जातियों में से या जितने भी जातियों की रिपोर्ट आई है उनको भी मिला लिया है? क्या और सब एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं? तीसरी बात कि आप अपनी ही राजनीतिक जुगाली से पीछे क्यों भाग रहे हैं? भारत की जनता को आपका आईटी सेल, आपके नेता, जहरीले बोल बोलने वाले नेता, घूम घूम कर मंचों से, टीवी से स्वयं आप और आपकी पार्टी के इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी आपके तमाम मुख्यमंत्री लोग, तमाम मंत्री लोग ये डराते रहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, बच जाओ, बचे रहो, हम ही बचा पाएंगे, कोई दूसरा नहीं बचा पाएगा। फिर आज जब बिहार में रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार यादव और मुसलमान सबसे बड़े समूह के रूप में वहां आए हैं, तो आप अब ये क्यों कह रहे हैं कि ये गलत दिखाया गया, ये इतने नहीं बढ़े हैं? कितना बढ़ गए थे जिससे आप भारत में रहने वाले हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ डरा रहे थे, भड़का रहे थे? आप बता दीजिए कि कितना बढ़े थे जिससे आप डरवा रहे थे? तो आप अब तक, आपका आईटी सेल और आप बता रहे थे कि जनसंख्या मुसलमानों की बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो आप कौन से डेटा के आधार पर ये बात कर रहे थे? और फिर कौन से डेटा से आपने मिलान कर लिया कि बिहार में जो जाति सर्वे आया है वो आपके अनुसार जो बढ़ रही थी उससे भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा रहा है? प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट से देश बंटेगा, जाति समाज में बंटेगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि रिपोर्ट से कोई देश नहीं कभी बंटेगा। क्यों बंटेगा? सदियों से पहले से ही हम सब बटे हुए हैं। बाभन है, ठाकुर है, चमार हैं, धोबी हैं, पासी हैं, लुहार हैं, बनिया हैं, कलवार हैं, यादव हैं, कुर्मी है, कोयरी हैं, कुहार हैं, लोहार हैं, सदियों से बटे हुए हैं। भाई गांव में तो लोग जानते हैं कि उधर टोले में कितना वोट है, उधर कितना है, तो क्या आपस में उलड़ मरते हैं? तो प्रदेश और देश के स्तर पर जान जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि बिहार से जो ये राजनीति शुरू हुई है ये बहुत सकारात्मक है। सबको अब समझ में आएगा कि हर जाति में गरीब हैं, और दूसरी बात ये भी समझ में आएगा कि वर्ण व्यवस्था के चलते जो गरीब किए गए थे उनकी संख्या गरीबों की ज्यादा है। क्यों नहीं ज्यादा रहेगी उनकी संख्या? अच्छी बात तो यह है कि संविधान लागू होने के बाद उस वर्ग से भी बहुत सारे लोग ऊपर उठ गए हैं, सरकारी नौकरी में आए हैं। यानी सबको जो शिक्षा देने की शुरुआत हुई थी और फिर जो नौकरियों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान किया गया संविधान के जरिए दवा के रूप में इस देश को, वो काम किया है। और अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और यह मान लेना कि एक पूरा वर्ण या पूरा एक वर्ग या कोई पूरी जाति ही अमीर है, इसका भी भ्रम टूटा है। यह तो भारत की सच्ची तस्वीर है, आईना है। देश के गृह मंत्री को तो इसको दोनों कारणों से स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़कर हाथ मिलाना चाहिए। एक इस कारण से कि आप ये कह रहे हैं कि आप ही इसके लिए आदेशित किए थे, और दूसरा इस नाते कि भारत की सच्ची तस्वीर तो सबके सामने होनी ही चाहिए। लेकिन आप इस पर स्पष्ट मत रखने की बजाय जनता को आकर के भ्रमित कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको अपनी चुनावी चतुराई के कारण कुछ लोग जो चाणक्य कहते हैं वो आपके इस चक्कर खाते दिमाग को इस समय देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वाला श्रेय लें कि ये वाला श्रेय लें। द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं कि आप लोग खुले दिमाग से सोचिए। मैं बार बार कहता हूं कि नेताओं पर नजर रखिए, वो कब कैसे रंग बदल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि ये जनगणना के लिए आदेश जब कर रहे थे तब ये किसके लाभ के लिए ये काम कर रहे थे? बिहार प्रदेश के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, बिहार में रहने वाले गरीबों के लिए, या अपनी पार्टी के लिए? और जब वो रिपोर्ट आ गई तो फिर उसका विरोध इनमें से किसके लिए कर रहे थे? और फिर जब विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक जाके असफल हो गए तो आज फिर श्रेय लेने किसके लिए आ रहे हैं? आप सब सोचिए कि जब नेता रोज रोज बयान बदलेंगे तो आपको शिक्षित बनाना चाहेंगे। कोई व्यक्ति जो शिक्षित है वो सवाल करने लगेगा।
या तो आपको शिक्षित ही नहीं करेंगे, या शिक्षित हो गए हैं तो भी आपको इतिहास के काली खोह में ढकेल कर इमोशनल मुद्दों में उलझाएंगे। इस नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब संविधान को समझें, समाज को समझें, समस्याओं को समझें और संविधान के अनुसार समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन करें, जिससे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।